दास हूँ तुम्हारा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही मनोभाव से भजन का जो गायन किया देवेंद्र जी, बहुत सुंदर शब्दों का, और बहुत भावों से भावित होकर जो आपके हृदय से निकली हुई ये धारा थी, सबको प्रभावित किया है। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, ढूंढ लिया जग सारा, दर्शन न पाया तेरा, भव पार लगाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, सर्वत्र रहने वाले, राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बहुत ही सुंदर। सचमुच यही भाव हमारे जीवन में, हमारे मन में भावित हो जाए तो जगत का नक्शा ही बदल जाए। दृष्टि बदलती है तो दृश्य बदल जाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं निवेदन करूंगा सीएम जी से कि वो गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी वाणी का शरण हम सबको कराएं। हाँ जी। जी। अब एक निवेदन है आपसे जी। कि ये भजन की रिकॉर्डिंग वो हो नहीं पाई, इसलिए एक एक लाइन शुरू का जो पहले है ना, पैरा, मुरली वो दोबारा मुरली बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना अच्छा भजन था, मुझे लगता है कुछ छूट गया इसमें से। अच्छा, सिर्फ तो एक। मैं सुना देता हूँ, सुना दूं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। मैं एक ही स्टेंजा सुनाऊं या पूरा सुना दूं? एक ही स्टैन्ज़ा बस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श न तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श न तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। भवतार करने वाले, बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना प्रार्थना को माना। जी। उनका अब हम अब हम सब तैयार हैं गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निश्चित ज्ञान गंगा कुंभ प्रवचन 8 में डुबकी लगाने के लिए। कुंभ प्रवचन 8 में ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे आज हम सब थोड़ी ही देर में। अन्य सभा में भजन भी बोलती हैं। अभी भगवान का नाम संकीर्तन किया। और सातवें बता दूं, वो नास्तिक राष्ट्र है। नास्तिक राष्ट्र में जैसे प्रहलाद का पिता प्रहलाद को भगवान का नाम नहीं जपने देता था, फिर भी जपते थे। तो वहां की राजनीति भजन पूजा के खिलाफ है। पर ये सब प्रहलाद की तरह हैं, वो मना भी रहता है, ये करते भी रहते हैं। ऐसे ही
हम लोगों के धार्मिक प्रवचन बंद हैं। बीच में हरे रामा हरे कृष्णा आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बीच में गीता के पढ़ने पर भी कोई मांग की गई थी कि बंद किया जाए, धार्मिक पुस्तक है। फिर ये भारत में आते हैं, अर्थात हमारी अंतर की एक मांग है जिसको राजनीति दबा नहीं सकती। हमारा तन ही सब कुछ नहीं है, हमारा मन भी कुछ है, उसकी भी कुछ मांग है, शांति की, आनंद की, अमृत की, वो इच्छा है अंदर की। उस इच्छा की पूर्ति बिना धर्म के, बिना अध्यात्म के हो नहीं सकती। हम जानवर को तो जानवर की तरह रख सकते हैं, पर मनुष्य को जानवर बनाकर नहीं रखा जा सकता। ये मनुष्य है, इसका जानवर मरेगा, ये मनुष्य है। इसलिए मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, ये दुर्लभ है। मनुष्य केवल रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, लेनिन ने रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था की, धर्म का निषेध किया। लेकिन मनुष्य बिना धर्म के नहीं रह सकता। मनुष्य की अंतर मांग है, उस अंतर मांग के पूरी करने के लिए ही धर्म है और अध्यात्म है। यद्यपि मनुष्य को परमात्मा होना भी आसान नहीं है, पर मनुष्य का जानवर रहना भी अब आसान नहीं है। न मनुष्य को जानवर बना के रखा जा सकता है, खाओ पियो मौज करो। पहले ये नारे लगे हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो रूस में खाओ पियो मस्त रहो है, ये भारत क्यों आते हैं? यहाँ की रोटी अच्छी है, यहाँ खाने की ज्यादा सुविधा है, वहां भूखे मर रहे हैं। मनुष्य रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिलने पर भी तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए तृप्ति के लिए, मनुष्य के मन को तृप्त करने के लिए धर्म है, ईश्वर है, ध्यान है, समाधि है, योग है। पर अभी भारत को समझ नहीं आता। ये एक बार अमेरिका बनेगा, एक बार रूस बनेगा, इसके बाद अकल आएगी। आज यहाँ धर्म को अफीम कहने वाले लोग पैदा हो चुके हैं, धर्म को पाखंड कहने वाले, व्यर्थ कहने वाले लोग हैं। काफी संख्या बढ़ रही है और उनका यदि राज्य आ जाएगा, यदि कभी वो सरकार बना पाए, तो ये देश रूस होगा। थोड़े दिन तो अच्छा लगेगा, खाओ पियो मौज करो, हर एक को अच्छा लगता है, पर ये थोड़े दिन लगता है। जैसे शादी ब्याह का आनंद 10-5 साल का है, ऐसे केवल पैसा पैसा पैसा, ये भी सेठ बनना थोड़े दिन का है। नहीं तो बड़े बड़े सेठ एक लंगोटी पहने बाबाओं के पास सर रख करके गिड़गिड़ाते हैं। क्यों गिड़गिड़ाते हैं? धन सब कुछ नहीं है, धन है काम का है, पर सब कुछ तो धन नहीं हो सकता। खाना पीना बहुत जरूरी है, पर खाना पीना कपड़ा ही सब कुछ नहीं है। हमारा अंतस इससे ज्यादा भी कुछ मांगता है। उस ज्यादा की मांग के लिए आवश्यक है धर्म, आवश्यक है गीता, आवश्यक है रामायण, आवश्यक है उपनिषद, आवश्यक है पुराण, और उसी की दृष्टि से आवश्यक है कुंभ। केवल यहाँ खाने पीने सुविधा के लिए तो कुंभ में नहीं आए। घर से कितनी ज्यादा कठिनाइयां यहाँ हैं। घर की सुविधा घर घर ही है और बाहर बाहर ही है। कितनी असुविधाएं हैं, पर फिर भी आप यहाँ हैं।
केवल अंधविश्वास के कारण भी कुछ होंगे, मैं नहीं कहता। बहुत लोग इसमें अंधविश्वास के कारण हैं। अमृत गिरा है, चलो पी आए अमृत। यहीं पर अमृत गिरा था, अब इस बेवकूफ बना के तुम्हें यहां बुला लिया और चले आए। अब अभी भी हमारे ख्याल में है, हम उन कथाओं का रहस्य नहीं जानते। अमृत गिरा था तो पी लोगे क्या? पीने से कोई अमर हुआ है? ये अमरता क्या है? तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। उसको जान करके ही हम मृत्यु के पार जा सकते हैं। न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु के पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। न अन्यः पंथा, यद्यपि ये उपनिषद का है। नास्तिक लोग कहेंगे हम उपनिषद को नहीं मानते, उनके लिए हमारे पास तर्क है। तर्क को हम तर्क से जवाब देंगे। हमारा ये नहीं है कि हम केवल ग्रंथ ही बोलते हैं। उपनिषद कहता है उसके जानने के अलावा, अर्थात उस परम सत्य जो सदा है, एक रस है, सब में है, सबको प्राप्त होते हुए प्राप्त नहीं है, उसके जाने बिना मृत्यु के पार नहीं जा सकते। इतना ही नहीं कहा, दोहरा दिया, न अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है। प्रहलाद के बाप ने दूसरा मार्ग अपनाया था। उसने चाहा था कि मैं किसी वरदान के बल से, वरदान के नहीं, तप किया, वरदान मांगा। वो भी आलसी नहीं था, ऐसे नहीं वरदान मांगा, बड़ी मेहनत की, पूरी जी जान लगा दी, पर सफल नहीं हुआ, मृत्यु आ गई। कितना दिमाग लगाया, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं। कितना दिमाग लगाया, इतना तुमने कभी लगाया है? तुम तो इतना भी नहीं सोचते, बस अमर हो जाए। कितना दिमाग लगा के वरदान मांगा, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, और तो आश्चर्य 12 महीनों में न मरूं। ये जानते हो 13वां जो मास बना है काट छांट के, वो ऐसे मूर्खों को मारने के लिए बना है। स्पेशल महीना, और नरसिंह, न वो नर न वो सिंह। हाँ, ये देखो, ये नरसिंह भगवान पैदा हुए ना अपने यहाँ, एक ने तो आशीर्वाद दे दिया। ये हमारे भगवान बड़े विचित्र हैं, आशीर्वाद तुरंत दे देते हैं, खुश हो जाते हैं। शिव जी ने दे दिया था ना आशीर्वाद भस्मासुर को, कि जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। तो उन्हीं की पत्नी, जिन्होंने वरदान दिया, उन्हीं की पत्नी को लेने के लिए सोचा इनके सिर पर हाथ धर दूं, ये जल जाएं। शंकर भगवान जाएं और इनकी घरवाली को हम ही ले लें। देखो कितनी नियत है। ये कामना वाले इतने अंधे हो जाते हैं कि जिससे पाया उसको भी मारने को तैयार है। और कई बार ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करही न दूसर बात, ये ब्रह्म ज्ञान की भी बात करने लगे। आता जाता कुछ नहीं, निष्ठा कुछ नहीं, वैराग्य कुछ नहीं, बातें करने लगे। और कौड़ी कारण मोह बस, लोभ बस करें विप्र गुरु घात, गुरु तक का मर्डर कर देते हैं। इस देश में गुरुओं का भी मर्डर हुआ है, और चेलों के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान के कारण। ब्रह्म ज्ञान की बातें रट ली। अभिप्राय ये है कि ये विद्या बहुत ऊंची है, इसका लाभ कोई कोई ले सकता है। आप भाग्यशाली हो,
सचमुच इसको प्राप्त करो। तभी कहता हूं उसको जान करके ही मृत्यु के पार, मृत्यु दुख, जन्म दुख, मेरा तेरा की बनाकर जो झुलस रहे हो, ये सब आग को खत्म करने वाला, इस अंतर आग को बुझाने वाला अध्यात्म है। और वो कुंभ में इतने संत महात्मा हैं, इतने यहाँ कैंप लगे हैं, एक से एक अनेक पद्धतियों से उसे बताने वाले। ये तो बाजार है, मेला तो है ही ना कुंभ मेला। अब मेले में क्या होता है? केवल लकड़ी बिकती है, केवल मिठाई बिकती है। मेले में तो सब कुछ आता है। तो ये ऐसा ही मेला नहीं है, ये कुंभ मेला है। और आप जानते हो कि यहां पर जो चाहो मिलेगा, पर चाहो तब ना। कोई रात को लीला देखने चले जाओ, लीलाएं खराब हैं क्या? अच्छी बात है, पर लीला ब्रह्म ज्ञान देती है क्या? मनोरंजन है, सात्विक मनोरंजन। सबसे अच्छा मनोरंजन है रास, भगवान की लीलाएं देखना। उससे क्या है? हमारा मन भी निर्मल और पवित्र बनता है और मन भी लग जाता है। अब ये ब्रह्म ज्ञान में मन नहीं लगता, चाहे मिले सब कुछ, पर मन नहीं लगता। तो ये समय आपका हर दृष्टि से, जैसा कि अभी हमने कहा, वंदना जी को आग्रह करके फोन करके पहले से तय किया, बुलाया है कि योगासन करो, प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ बनाओ और मन को भी अच्छा करने की विधियां हैं। हम तो शुद्ध मन वालों को सीधा ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं, हमें मन शुद्ध करने के लिए भी बहुत कुछ विधियां नहीं मालूम। इसलिए एक हॉस्पिटल में कई डॉक्टर होते हैं, कोई जांच करता है, कोई दवा देता है, कोई बाद में ख्याल रखता है, ऐसे ही है। तो हम केवल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, हमारा काम ऑपरेशन करने का है। बाद में और देख रेख, पट्टी, दवाई है। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली। जितने दिन कुंभ में हो जरूर सुनो, जरूर लाभ लो। तो मुख्य विषय क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब देखो, ये चीज कोई कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। तुम कौन हो? तुरंत ही कि मैं एक आदमी हूं, फला का बेटा हूं, स्त्री हूं या पुरुष हूं, इतनी उम्र का हूं, ये सहज ज्ञान है। पर यही हो तो अगले जन्म का क्या मतलब? फिर पुण्य का क्या मतलब? फिर ईट ड्रिंक और मी बहरी। यदि ना जीव है, ना अगला जन्म है, बस आदमी हो तो मर जाओगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। कर्ज लेके और फिर बाद में देने की भी जरूरत नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत कहते हैं, फिर वापस कहते हैं कौन आना है, क्या लेना देना है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये जल जाने वाले शरीर को कौन आना है जो कर्ज देगा? लूट पाट के खाओ, मौज मस्ती से रहो। और तब भी ये नास्तिक भी कोई भारत का रहा होगा, भारतीय रहा होगा, इसलिए कह दिया ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर घी पियो। और यदि विदेश का होता तो कहता था सुराम पीवेत, शराब पियो। अब देखो फर्क है, यहाँ का नास्तिक भी होगा तो घृतम पीवेत कहेगा, वहां कहेगा मौज में हो, शादी हो तो पियो, कोई मर जाए तो दुखी हो तो पी के दुख हटाओ, पर पियो। अपने दुख को, मन को खुश करने के लिए पियो। और एक जगह तो ये लिखा है, हमारे गुरुदेव हंसी में, मजाक में कहा करते थे, कहते थे पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा।
पियो पियो और फिर पियो। और पीत्वा पीत्वा पुनर्पीत्वा न यावत पतति भूतले, जब तक पी के गिर न जाओ जमीन में, पीते रहो। और कहते थे यदि गिर जाओ तो पुनरुत्थाय वही पीत्वा, फिर उठकर पियो तो पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म न होगा। ये भी देखो मत है, ये भी कल्याण का रास्ता है। और फिर वो तो पहले ही कहते हैं कि पुनर्जन्म देखा किसने है, पीते रहो मर जाओ बस मुक्त ही हो। ज्ञान की भी क्या जरूरत, भक्ति की क्या जरूरत, आगे जन्म होता है नहीं होता इसका विश्वास करने वाले पचड़े में पड़ जाए, हमें आगे का कोई मतलब ही नहीं है ना। बढ़िया रास्ता मोक्ष का, हाँ इससे सरल कोई रास्ता नहीं। कई बातें बिचारी बूढ़ी हैं अभी मोक्ष के लिए हमारे चक्कर में पड़ी, जाओ ठेके में पी पी के जब तक होश रहे पीते रहो, जब बेहोश हो जाओ फिर होश आ जाए तब फिर पी लो, जब होश आ जाए फिर पी लो। दुख कहाँ रहेगा, होश आएगा तभी तो दुख आएगा। पिए ही रहो। जैसे वो चैन स्मोकर होते हैं ना, चैन स्मोकर, एक पी फिर माचिस से नहीं, वो आखिर के टुकड़े को फिर सुलगा लो फिर पियो, फिर जब वो कम हो जाए तो उससे सुलगा के नहीं पुरानी फेंक दो। ये हमारा संसार है, यहाँ हर तरह के गुरु मिलेंगे। शराब पिलाने वाले भी गुरु हैं, सिगरेट सिखाने वाले भी गुरु हैं, मर्डर करने वाले करवाने वाले भी गुरु हैं। आप गुरुओं की कमी नहीं है, भारत तो गुरुओं का देश है। ये समझ में आया गुरुओं का मतलब क्या होता है? हाँ, हर चीज के गुरु होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो किसी का चेला ना हो। पर सवाल है गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। ऐसे तो गुरु मिल जाएंगे और वैसे भी मंत्र देने वाले भी मिल जाएंगे। हमारे गुरुदेव बोलते थे गुरुआ तो घर घर फिरें, घर घर फिर रहे हैं, जैसे भिखमंगे फिरते हैं ना मांगते, ये दीक्षा वाले भी घर घर फिर रहे हैं देने के लिए। क्या देने के लिए? दीक्षा कि लेने के लिए। देखो यही है समझ, घर घर लगता है दीक्षा देने को फिर रहे हैं, पर मुझे लगता है दीक्षा के बहाने कुछ लेने को फिर रहे हैं। घर घर तो गुरुआ फिरें, दीक्षा हमारी ले। आखिरी बात क्या है? तुम डूबो चाहे उबरो, हमें रुपया दो, हमें दक्षिणा दो, तुम चाहे मरो। और तुम वही वाले गुरु ढूंढ भी रहे हो कि हमें मंत्र दे दें, आगे का किसने देखा है। इसलिए आपसे अच्छा वंदना जी आ गई हैं, अब उनका समय मैंने ले लिया, अब वो हमारा समय ले। कल से वो अपने समय पर 7 बजे, ठीक है, कल से 7 बजे वो मंच पे आएंगी और आप इसके पहले ही सब कामों से निवृत्त होकर, ठीक है, सब कामों का मतलब रोज वाला, सुबह सुबह वाला, नहाने धोने वाला, भीतर का कुछ कम करके, चाहे मैल बाहर का हो चाहे भीतर का हो, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको निकाल के, क्योंकि प्राणायाम करोगे, क्रियाएं करोगे सरल सरल, ये मैं फिर बता दूं, बूढ़ों से बन जाएगा, माताओं से बन जाएगा, बीमारों से बनेगा, ऐसी सरल सरल क्रियाएं। बस तुम्हें समझने में जरूर दिक्कत आएगी, तो साथ में 2 वो बेटियां लाई हैं जो घूमेंगी, किसी से नहीं बनेगा तो बताएंगी। 7 दिन में लाभ तो चाहे तुम्हें ना हो, पर तुम सीख लो, इतना पक्का करो, सीख लोगे
तो उसका लाभ तुम्हें मिलेगा। तब हम डॉक्टर वंदना जी से आग्रह करेंगे कि वो अपना काम संभालें। हाँ, अब वो आगे आ जाएंगे कैसे? हाँ इधर इधर, हाँ इधर लाउड स्पीकर लगा दें। और मुझे लगातार बैठना मना रहता है। हाँ, मैं भी इन्हीं के उधर गया था, 2 महीने रहा था जब बीमार था। इनके यहाँ बीमार जाते हैं और ज्यादा योगियों के यहाँ स्वस्थ आते हैं। फर्क समझते हो? स्वस्थ आते हैं और इनके यहाँ बीमार भी आते हैं। तो यहाँ जरूर आओ, बूढ़ों को लाओ, बीमारों को लाओ, कमजोरों को लाओ, और जिनकी हड्डियां बहुत गड़बड़ हैं उनको भी लाओ। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रवचन के माध्यम से आज गुरुदेव भगवान में हमें बहुत सरल तरीके से उस उच्च विद्या का स्वाध्याय करने की जो प्रेरणा दी है। कहा कि धर्म और अध्यात्म जीवन की आवश्यकता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म और अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है, पूरा नहीं है। ये गुरुदेव ने बताया। मनुष्य में केवल तृप्ति अगर पानी है तो धर्म और अध्यात्म का सहारा लिए बिना कोई और तरीका नहीं है। आवश्यक है गीता, रामायण, उपनिषदों का स्वाध्याय, जिससे हम मृत्यु के पार जाने की कला सीख सकते हैं। और कोई रास्ता है ही नहीं, कोई और ना अन्य पंथा कि बिना उस सत्य को जाने मृत्यु से पार जाने का कोई और रास्ता नहीं है। और इस विद्या को पाना, ये उस ऊंची विद्या को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये गुरुदेव भगवान ने कहा और बताया कि इस तरह से हम जीवन में धर्म और अध्यात्म का सम्मिश्रण बनाकर अगर जीना शुरू करें तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके हम उबर सकते हैं और सत्य का अन्वेषण करके सत्य की अनुभूति करते हुए उस सत्य को अपने अंदर पोषित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा अपने भाई सुरेश जी से। सुरेश जी, आप आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। सुरेश जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा हृदय से अभिनंदन, हृदय से प्रणाम स्वीकृत हो। गुरुदेव कहते हैं कि नास्तिक राष्ट्र वाले धर्म के विरोधी होते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ आकर कानून बनाने का प्रयास किया कि आप लोग वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, हरे रामा हरे कृष्णा का जप नहीं कर सकते, आप गीता का पाठ नहीं कर सकते क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ। धर्म के प्रचार पर प्रतिबंध लगाया लेकिन लोग नहीं माने। उन्होंने गीता का अध्ययन किया, अपितु उन्हें बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन भारतीयों ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने राम के नाम लेने का विरोध किया। प्रहलाद पर बड़ा दबाव बनाया कि राम का नाम नहीं लोगे, लेकिन प्रहलाद उनकी बात नहीं माने और भगवान का नाम लिया। गुरुदेव बताते हैं कि हिरण्याकश्यप ने मृत्यु से बचने के लिए बड़ी चतुराई की कि मेरी मृत्यु ना हो। भगवान का संविधान तोड़ने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन कामयाब भले ही नहीं हो पाया। उसने बड़ा ही बहुत ही प्रयास किया। उसने बड़ा ही कठिन तप किया, चतुराई पूर्वक वरदान मांगा कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, और किसी मनुष्य से ना मरूं,
किसी जीव से ना मरूं। बहुत ही चतुराई पूर्वक वरदान मांगा, लेकिन फिर भी भगवान के विधान को नहीं रोक पाया, और इतनी चतुराई करने के बाद भी उसे मरना पड़ा। हमारे यहाँ का मनुष्य धार्मिक है। हम मनुष्य को जानवर की तरह अपने हिसाब से नहीं रख सकते। हम जानवर को तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मनुष्य को जानवर के हिसाब से नहीं रख सकते। लेनिन ने मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर दी और धर्म का विरोध किया, लेकिन मनुष्य ने उसको स्वीकार नहीं किया। मनुष्य को भोजन के अलावा भी जब तब संयम, नियम, धार्मिक होने की जरूरत है। लोग कितनी भी चतुराई क्यों ना करें, लेकिन भगवान के विधान को बदला नहीं जा सकता। लोग उन्हीं से अपनी कामना की पूर्ति करते हैं और उन्हीं से छल करते हैं। भस्मासुर ने शंकर जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। जब वरदान पा गया, तब उसकी नियत वरदान देने वाले शंकर जी के प्रति खराब हो गई। उसने सोचा कि मैं शंकर जी के सर पर हाथ रखकर इनकी पत्नी को ले जाऊं। कामयाब भले ही नहीं हुआ, लेकिन उसने शंकर जी के भस्म करने का पूरा प्रयास किया। गुरुदेव कहते हैं कि कौड़ी लागे लोभवश करह विप्र गुरु घात। धन के लोभवश अपने गुरुओं का भी कत्ल करवा देते हैं लोग। ऐसा ही उदाहरण अपने देश में जहां तहां देखने को मिलता है। कहते हैं कि कंचन तजना सहज है और सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईसना। पहली बात तो कंचन का छोड़ना बड़ा कठिन है, पत्नी का स्नेह छोड़ना बड़ा कठिन है, लेकिन सब कुछ सहज हो जाए फिर भी मान प्रतिष्ठा के लिए आदमी गुरुओं की हत्या करवा देता है। जैसा समझ में हम उसी रास्ते पर बिना विचारे चल देते हैं। कुछ गुरुओं ने बता दिया कि कुंभ मेले में जाने से आदमी अमर हो जाता है। कुंभ मेले में आकर हम अमर होंगे होने की लालसा लेकर आते हैं। कुंभ में आना लाभदायक है। संत दर्शन का भी कोई लाभ है। कहा जाता है कि कुंभ मेले में अमृत बरसता है। कुंभ मेले में विभिन्न संप्रदाय के संत आते हैं और वहां सत्संग होता है। अनेक विधियों से विभिन्न संप्रदाय के संत महात्मा सत्संग करवाते हैं। रामलीला का आयोजन भी होता है। रामलीला देखना अच्छा है। मनोरंजन, मन बहलाने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। कोई चाहे कि हम रामलीला देखकर मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएंगे, या कुंभ में हमको अमृत पीने को मिलेगा, उसको पीकर हम अमर हो जाएंगे, जो कि असंभव है। प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यप ने चाहा कि मैं मन चाहा वरदान पाकर अमर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ। बाली ने चाहा कि मैं युद्ध में विश्व विजयी हो जाऊंगा, लेकिन उसके मन की नहीं हो पाई। हम चाहे जैसा मनमानी आचरण करें, मनमानी करके कामयाबी हासिल कर लेंगे। मनुष्य सोचता है कि ऋण लेकर खूब खाओ पियो, ऋण लेकर घी पियो, ऋण लेकर मनमानी ऐशो आराम करो। मरने के बाद कौन देखता है किसका लिया किसका दिया। भारतीय ऋण लेकर भी घी पी हैं, जबकि विदेशी सोचते हैं कि ऋण लेकर शराब पियो, मौज करो। थोड़ी सा ब्रह्म ज्ञान बोलना सीख लिया, ब्रह्म ज्ञानी बन गए।
दूसरों के प्रति प्रतिष्ठा की चाह करने लगे। मुक्त होने के लिए ब्रह्म ज्ञान होना होना बहुत आवश्यक है। बोलने से काम नहीं बनेगा। जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए समर्पण भाव होने की अति आवश्यकता है। आजकल गुरु भी दरवाजे दरवाजे घूमते फिरते हैं कि हमसे कोई दीक्षा ले ले। दीक्षा देना, अपने शिष्य का कल्याण करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है कि हमको दक्षिणा मिल जावे, चेले का कल्याण हो चाहे ना हो। कहते हैं कि गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी लेओ। तुम डूबो चाहे उबरो, हमें दक्षिणा देओ। हमें ऐसे गुरुओं से सावधान रहने की जरूरत है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे गुरुदेव बताते थे, हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। मनुष्य अनमोल शोले को तरसते देवता भी हैं। मनुष्य अनमोल चोले को तरसते देवता भी हैं। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक मुक्ति संभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि गुरु अमृत वाणी इतनी पियो कि तुम जब नशे में हो जाओ, गिर जाओ, लेकिन जब होश आवे फिर भी पियो। जागते जब भी समय मिले पीते रहो, पुनः पुनः पियो। गिरकर उठो फिर पियो। पियो, तृप्त ना हो। जब इतनी पियोगे तब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। विदेशी लोगों की सोच है, खाओ पियो मस्त रहो। जब तक सुविधाएं अपने देश में हो, भारत जब इतनी सुविधाएं आपके देश में हैं, तो भारत क्यों आते हो? यहाँ की संस्कृति सराहनीय है। उपनिषद कहता है कि आत्मा के बोध के बिना मुक्ति संभव नहीं है। मुक्त होने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। जब भी जिसे मुक्ति मिली, आत्मबोध से ही मुक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मा ब्रह्म विद्या बहुत ऊंची है, इसको जानो। यह विद्या रटने से काम नहीं बनेगा, समर्पण होना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान शुद्ध मन वालों को प्राप्त होता है। मुख्य विषय यह है कि तुम कौन हो। उत्तर मिलता है कि मैं फला जाति का हूँ, फला का पुत्र हूँ। क्या यही परिचय है? यह तो शरीर का परिचय है, जो कि मरने मिटने वाला है। संसार के सारे सुख थोड़े समय के लिए हैं। चाहे शरीर का सुख हो, चाहे शादी का सुख हो, चाहे संपत्ति का सुख हो, ये सुख अल्प समय के लिए होते हैं, जो कि थोड़े समय तक रहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आत्मा का आनंद एक ऐसा आनंद है, ऐसा नशा है, जिसके एक बार चढ़ गया वह उतरता ही नहीं है। कहते हैं कि नाम खुमारी दिवस निश चढ़ी रहे दिन रात। गुरु का नाम, गुरु की वाणी अमृत है। इसे जैसे भी बने पीते रहो और मस्त रहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सदैव शब्दों में हमारे सुरेश भाई ने गुरुदेव की वाणी का जो अभिव्यक्ति दी है, उनका बड़ा धन्यवाद। सचमुच हाँ, यही संदेश, यही परिकल्पना, यही कुछ कह रहे थे क्या कुलदीप जी आप? नहीं जी नहीं, बस मैंने तो आपके कुछ
प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए जय गुरुदेव किया था, मैंने कहा था। एक प्रवचन भी अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में समा जाए तो निश्चित रूप से उस समाहित वचनों का प्रभाव मन बुद्धि इंद्रियों पर ऐसे पड़ता है कि जगत की जो समीक्षा है, जगत का जो अनुभव है, वो बिल्कुल बदल सकता है, बदल जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। गुरुदेव की वाणी, हर दिन की वाणी में से कुछ एक 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 चीज भी हर हमारे जीवन में उतर जाए तो अनेक अपने आप उससे उत्पन्न हो जाएंगी। एक बीज पीड़ा पड़ा तो अनेक तरह के जो है बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। ये सत्य बात है। और समय का अभी हमारे पास काफी समय है। अब मैं निवेदन करूंगा 5 मिनट इसमें सीएम सिंह जी अपनी अभिव्यक्ति देंगे, फिर 5 मिनट किसी और साधक के कहकर फिर आगे बढ़ेंगे। तो सीएम जी, आप आज के जो शेष समय है उसमें 5 मिनट आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। बहुत अच्छा, आपने समय निर्धारित कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को सादर सप्रेम नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए इस प्रवचन पे कुछ शब्द। वैसे तो हमारे गुरु भाई आदरणीय सुरेश जी ने सब कुछ कह दिया है, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी इन्होंने, और हमें बहुत अच्छा लगा कि हरि का नाम अमृत है, हमें पीना ना आए तो हमारे सामने सब कुछ सुविधाएं हैं। गुरुदेव भगवान ने जब प्रवचन स्टार्ट होते ही कहा कि कुछ भी तुम्हें मिल जाए, कुछ भी प्राप्त हो जाए, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, फिर भी आंतरिक मांग, जिसे हम आध्यात्मिक मांग या आत्मिक मांग भी कह सकते हैं, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक आप अधूरे ही रहेंगे। ये जीव हमेशा, इसीलिए ये कष्ट सबसे बड़ा है जीवन का, कि हम जाने में अनजाने में पाना तो चाहते हैं वही आनंद, लेकिन उसके रास्ते अलग अलग ढूंढ लेते हैं। कुछ गलत रास्ते पे चल के आनंद को पाते हैं, और कुछ को सदगुरु की कृपा हो जाती है, पूर्व जन्मों के संस्कार से, पूर्व जन्मों के पुण्य के आधार पे हमें प्राप्त हो जाता है। हम सब बड़भागी हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला है, और हमें ऐसे सद्गुरुदेव भगवान मिले हैं जो कि सक्षम हैं इस परम ज्ञान को देने में। लेकिन सब कुछ हरि का नाम तो अमृत है, गुरु तो सदगुरु मिल गए हैं, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, लेकिन हम जो हैं उसको कितना पी रहे हैं, पीना हमें जानते हैं उस अमृत को या नहीं। तो पीना भी अमृत को भगवान गुरुदेव भगवान सिखा रहे हैं, लेकिन हम हैं कि भटक जाते हैं। चित्त जो है, वो चित्त की चंचलता जो है, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती। सब कुछ सुनते हैं, कहते हैं, सोचते हैं हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जहां विषय आया इंद्रियां उसमें रमण करने लगती हैं। फिर मैं दोहराऊंगा कि वही सत में, सत की नित चर्चा होती है पर रमण असत में होता है। बहुत सुंदर ये लाइन है। सत की चर्चा मात्र से आपको लाभ होने वाला नहीं है, जब तक चित्त का रमण सत में नहीं होगा। चित्त का रमण अगर असत में है तो आपको सत कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। सत प्राप्त करने के लिए चित्त का सत में रमण होना जरूरी। सत क्या है? सत गुरुदेव भगवान हर प्रवचन में सत ही तो बता रहे हैं। जो भी ये दिख रहा है, जो दिसे सो सकल विनाशी, ये जो भी दिख रहा है ये सब विनाशी है, लेकिन इस विनाशी का जो अधिष्ठान है वो अविनाशी है। हमें उस विनाशी में ही अविनाशी को ढूंढना है। ऐसा परम ज्ञान, और इस ज्ञान के अलावा कोई दूसरी युक्ति भी नहीं है। गुरु बुद्धि को स्थित करके युक्ति द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा गुरुदेव भगवान ने ये हमें कई उसमें ये टिप्स दिए। हर उसमें मैसेज रहता है गुरुदेव भगवान का। गुरुदेव भगवान कहते हैं इतने हैं आजकल हर गली में, हर कूचे में गुरुआ तो घर घर फिरे,
हमसे दीक्षा लो और तुम डूबो या उबरो और हमें दक्षिणा दो। तो वास्तव में हम इन्हीं चक्करों में पड़ जाते हैं। मैं यहाँ पे आउट ऑफ वे थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा। कई हमारे गुरु भाई हैं जो गुरुदेव भगवान से मिल चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं, और फिर भी वो दूसरे गुरुओं के चक्कर में उनको शांति वहां पे नहीं मिल रही है, वो दूसरे गुरुओं के चक्कर में चले जाते हैं, बोले शायद यहाँ पे मिल जाए। यहाँ मैं कोट करना जरूरी समझूंगा कि इस समय पृथ्वी पे जो इस परम ज्ञान को इतने सरल सहजता से अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान है। इसके अलावा इतना क्लिष्ट, इतना बड़ा ज्ञान, इतना परम ज्ञान इतने आसानी से, इतनी सहजता से, बहुत वेदांत पे बोलने वाले बहुत आज लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं सब, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये दावे से कह रहा हूं कि जिस सहजता से, सरलता से गुरुदेव भगवान इस परम ज्ञान को हमारे सबके हृदय में बिठाने में सक्षम है, ऐसा कोई नहीं। और ऐसे गुरु के बाद भी हम कहीं किसी को सुन रहे हैं, बोले मैं उसको फॉलो करता हूं, मैं उसको फॉलो, अरे किसको फॉलो करना है यार, जब तुमको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अमृत तुम्हारे सामने रखा है, केवल पीना कैसे है बस ये जानना है। और इस विधा को हमारे गुरुदेव भगवान बखूबी हर प्रवचन में बता रहे हैं, लेकिन हम भटक जाते हैं। गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, करते हैं, सोचते हैं कि हाँ समझ में आ गया, ऐसा लगता है। शायद आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि सुनते सुनते तो ऐसा लगता है कि हाँ अब तो ब्रह्म ज्ञान बस मिल गया है, लेकिन क्या व्यवहार में उसको हम उतार पाते हैं? जीवन के व्यवहार में हम खरे नहीं उतर पाते हैं। हमारी मुस्कुराहट पता नहीं कहां चली जाती है, कौन छीन लेता है ऐसे, कैसे हमारे अंदर वो चीजें, विधाएं नहीं आ पाती हैं जो गुरुदेव भगवान चाहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं रहता, और कुछ न होने के बाद भी आपके पास ऐसी विधा गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जगत बहुत थोड़े में कुछ बहुत नहीं चाहिए, केवल मन को साधना। ये साधना का अर्थ ही अपने मन को साध लो, वो गुरुदेव भगवान के ज्ञान से बस इस तो सारा काम जो है वो बन जाएगा। तो इसी के साथ इस अमृत को जो परम ज्ञान दे रहे हैं गुरुदेव भगवान, इसे हमें समझना है। समझ के श्रोतव्यम, मंतव्यम और निधिध्यासन के द्वारा इस परम ज्ञान प्राप्त करने में गुरुदेव की कृपा से हम जरूर सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। मन की तरंग रोक लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संवर लो बस हो गया भजन। हो गया भजन। वाह वाह। तो निश्चित रूप से ये मन की तरंगे जो है ना, इनकी दिशा मोड़नी है, और जहाँ दिशा मुड़ी वहाँ आनंद ही आनंद है, और कुछ जी है ही नहीं। जहाँ कि एक बार अनुभव हो जाए कि परमात्मा मेरे भीतर, आत्मा का दर्शन हो जाए, तो फिर आत्मा के, परमात्मा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सत्य है। इस सत्य का अन्वेषण हम करने के लिए यहाँ सत्संग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। अभी 5 मिनट और हमारे पास, 5-7 मिनट और है, तो अभी मैं निवेदन करना चाहूंगा अशोक जी से। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या वो बोल सकते हैं? अशोक जी बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ही कुलदीप जी, आप ही आगे, आगे का समय आपके हाथ में है। ओके, धन्यवाद जी, आपने मेरे को 2 मिनट का समय दिया। 2 मिनट का नहीं, 5 मिनट ले लो, कोई बात नहीं। सही है। मैं सीमा के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वैसे तो आप कहो तो कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसे आपका आदेश। शर्मा जी सबको टाइम कंट्रोल करते हैं, आपको फ्री मिल गया टाइम। हाँ बिल्कुल। आज समय की मैं चाहता उदारता हूँ कि है। टाइम पे हो, हम फिर भी चलो ठीक है। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मैं सत्संग में जुड़े हुए सभी गुरु भाई बहनों को वंदन, प्रणाम, नमन करता हूँ, और गुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, नमन मेरा। कुछ प्रयास करता हूँ मैं कुछ कहने का। अभी तो वैसे तो सुरेश चंद जी ने बहुत अच्छी व्यक्ति दी है, और सीएम सिंह जी ने तो उससे भी कमाल कर दी है, अच्छा समझा दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कहने का प्रयास करता हूँ कि गुरु भगवान ने जैसे बताया कि हमारा देश में एक, हमारा देश
वो देवभूमि है। इसमें धर्म की बहुत महत्व रहा है शुरू से ही। और हमारा देश इसी कारण विश्व गुरु बना। आज हमारे देश में इतना जो है ना, धीरे 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 धर्म की हानि होती गई, ज्ञान की हानि होती गई। गुरु ग्रंथों के, हमारे वेदों पे जो उसके ऊपर टिप्पणियां होनी शुरू हुई और हम हिंदू मानते रहे। कितनी बुरी बात है। और गुरु भगवान ने कहा कि मनुष्य को जानवर की तरह नहीं रखा जा सकता, लेकिन हम रह रहे हैं जानवर की तरह ही। और वो लोग ऐसे हिंदू पैदा हो गए हमारे में, जिन्होंने हमारे धर्म को कोरोना कह दिया, प्लेग कह दिया, बीमारी कह दिया, और हम कुछ सोचते ही नहीं है उसके बारे में। और हम जब फिर भी वोट देने जाते हैं, उनको जाके वोट दे आते हैं। ये कोई बात नहीं बनती। ये जो है हिंदू ही हैं जो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और अगर सीखना है, हम प्रतिदिन सुनते तो हैं, लेकिन असर कितना है मुझे लगता नहीं है कितना कसर है। बड़ा दुख होता है ये जानकर। आज सिख हैं, उनसे सीखो। सिखों से हर सिख 10% अपना पैसा निकालता है अपनी कमाई में से। मेरे घर में आया एक सिख, यूके में है वो, उसकी कमाई है 10 लाख रुपया महीना। कहते 1 लाख रुपया महीना तो मैं निकालना ही है, अगर इसमें से एक पैसा भी मैंने खा लिया तो वो मेरे लिए जहर है। ये है उन लोगों की भावना। मुसलमान अपने धर्म के कितने पक्के हैं, ईसाई अपने धर्म के कितने पक्के हैं। अगर आज एक आवाज दी जाए कि कल को जामा मस्जिद में, दिल्ली की जामा मस्जिद में 10 लाख आदमी इकट्ठा होना चाहिए, 10 लाख के 20 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा, जबकि मुसलमानों की परसेंटेज दिल्ली के अंदर 15% है, हिंदुओं की 85% है। आज मैं दुख से कह रहा हूं, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ये जानकर। आज एक गीता का सेमिनार होने जा रहा है दिल्ली में, बहुत बहुत विशाल सेमिनार होने जा रहा है। उसमें ये है, कितनी कैपेसिटी है? 1850 आदमी की। 1850 आदमी इतने दिल्ली एनसीआर में कम से कम 4-5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 1800 आदमी इकट्ठे करने मुश्किल हो रहे हैं। और लोग कहते, जब लोग सुनते हैं क्या है क्या इसमें, 850 रुपए की कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन सो के लोग घबरा जाते हैं। क्यों 850? सिर्फ उनके, हालांकि जो आदमी इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको खर्चा देना है 2000 पर पर्सन, बाकी पैसे वो खुद देगा। और वो भी तो हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो लोग हैं जो भाग जाते हैं सुन के, अरे ना 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 ये तो जरूरी काम है, भाई की शादी है, माँ की शादी, पता नहीं किस किस की शादी आ जाती है। तो उसमें ऐसे लोग जो इसके अंदर हेसिटेट करते हैं, मैं क्या कहूँ उन हिंदुओं के लिए? क्या है वो हिंदू? क्या गुरु वचन के सुनते हैं? क्या जानते हैं वो? मेरे को बड़ा दुख हो रहा है देख देख के। गुरु भगवान के इतने प्रवचन सुनते हैं दिल्ली, असर कुछ भी नहीं। और कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं, गुरु भगवान अपने को बार बार कहते हैं कि अपने धर्म को अपना लो, वापस आ जाओ। जब तक ये जो गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये हम लोगों की एकत्रित करने के साधन है, एकत्रित करने के साधन है। हम इसमें नहीं जुड़ेंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। हम सिर्फ सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के कहे। हमारे बहुत सारे साधक हैं जो जो दिल्ली में हैं, दिल्ली के एनसीआर में नहीं जुड़ना चाहते। क्यों? 850, ओ हो, गश पड़ जाती है देख के, सुन के। तो ये बात है। मैं आप ये कहता हूं कि हम लोग अपने धर्म को ऊपर उठाएं, इसको कुछ हम भी करें कंट्रीब्यूशन, हम भी करें कंट्रीब्यूट अपने धर्म के लिए, अपने पैसों के लिए। अभी एक एक उदाहरण दे रहा हूं। ये सारा मैं प्रवचन से हट के बात कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं। हमारे सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे 1200 फ्लैट हैं, जिसमें 1100 से ऊपर हिंदू रहते हैं और 12 घर मुसलमानों के हैं, नहीं 12 घर सिखों के हैं।
जब जन्माष्टमी आती है हम घर घर जाते हैं, लोगों से प्रेयर करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाती। और रात को 1100 परिवारों में से कितने परिवार आते हैं वहां पे? सिर्फ 50। बाकी नहीं आना चाहते, ना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। और जब सिखों का त्योहार आता है, गुरुपर्व आया अभी थोड़े दिन पहले, प्रभात फेरी निकलती सुबह 5 बजे, उसमें से 500 आदमी होता है हमारे गीत हमारे में। और वो भी 12 सिखों की फैमिलियां हिंदुओं को साथ में लेके 500 आदमी का जुलूस निकालते हैं, और हम जन्माष्टमी में कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम एकत्रित नहीं, हम हिंदू अलग अलग हैं। हिंदू, मैं कहता हूं, जब तक हिंदू एक नहीं होता, अपने धर्म को नहीं अपनाता, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है अब सब हिंदुओं से कि आप एक हो जाइए और अपने धर्म को अपनाइए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और श्री स्वामी जी ने मेरे को 9:05 का टाइम दिया था, अब समय हो गया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद। आपने बहुत सत्य बात कही है कि हमें हिंदुओं में जो है वो हिंदुत्व का भाव नहीं है। हिंदू हैं पर हिंदुत्व का भाव नहीं है। हिंदू जुड़ते नहीं हैं अपने धर्म के साथ। तो अभी इसी के साथ समय आगे बढ़ चुका है और मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन बहन से कि आज के कार्यक्रम का वो विश्राम देंगी। सुदर्शन बहन। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। नमो नारायण। पिंकी गांधी जी, हाँ जी, आप आ रहे हैं ना उसमें दिल्ली? हाँ, ये तो जुड़ेंगे, तो बोल नहीं पाए, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ जी, आ रही हूँ। आ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद जी। हाँ ठीक है।